योग तथा सांख्य योग का वर्णन किया गया है। अतः इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। मैंने यह अव्यय योग सूर्य को पहले पहले कहा। सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालीनेह महता योगो नष्टः परन्तप। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना या प्राप्त किया। हे अर्जुन, यह योग बहुत समय बिना अनुष्ठान के ही बीतने से इस लोक में अर्थात पृथ्वी लोक में नष्ट सा ही हो गया। सैवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। वही यह प्राचीन समता का निष्काम कर्म योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिए कहा यह जीवन का उत्तम से उत्तम रहस्य है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वितः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अर्वाचीन अर्थात अभी का है। सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ है, इसलिए इस बात को पहले आपने कहा था। इस प्रकार मैं कैसे समझूं? श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। हे परंतप अर्जुन, उन सब जन्मों को तू नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ। अजोऽपि सन्न वह्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। कभी क्षीण न होने वाले और जन्म रहित होकर भी सारे भूतों का ईश्वर अर्थात नियमन करने वाला होकर भी मैं अपनी अचिंत्य माया नामक प्रकृति में अधिष्ठित होकर अर्थात उसे वश में रखकर अपने अचिंत्य सामर्थ्य से जन्म लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब भी धर्म की ग्लानि और अधर्म बढ़ जाता है, तभी मैं अपने को पैदा करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। साधुओं के रक्षण के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए प्रत्येक युग में अवतार धारण करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार से जो पुरुष तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान लेता है, हे अर्जुन, वह पुरुष शरीर छूटने के बाद
पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, मुझको ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। आसक्ति, डर और क्रोध जिनके चित्त से नष्ट हो गए हैं, जो केवल मुझ में ही डूब गए हैं और मेरा ही जिन्होंने आश्रय लिया है, ऐसे अनेक साधक ईश्वर के ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो लोग मुझे जिस प्रकार भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार फल देता हूँ। सारे मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुकरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्म की सिद्धि अर्थात फल की इच्छा रखने वाले लोग अग्नि आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि उन्हें शीघ्र ही प्राप्त होती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् विद्य कर्तारमव्ययम्। 3 गुण और उनके अनुसार कर्म, 2 विभागों के अनुसार 4 वर्ण मैंने रचे हैं। उनका कर्ता होने पर भी मुझको तू अविनाशी और उनका अकर्ता जान। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यति। कर्म के फल में मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए कर्मों का लेप मुझको नहीं लगता। इस प्रकार से जो पुरुष मुझको यथार्थ रूप से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बनता, अर्थात वह कर्मों से अलिप्त रहकर कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वत्र कृतम्। प्राचीन काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पहले पैदा हुए मुमुक्षुओं द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर। किम कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस संबंध में बड़े बड़े बुद्धिमान भी मूढ़ बन जाते हैं। इसलिए कर्मों के तत्व को मैं तुम्हें समझाऊंगा, जिसको जानने से तुम अशुभ से छूट जाओगे। कर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म भी जानना चाहिए और अकर्म भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का यथार्थ स्वरूप जानना बहुत कठिन है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। जो विवेकी पुरुष कर्म करते हुए अकर्तापन का अनुभव करता है और जो विवेकी पुरुष अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बड़ा बुद्धिमान है। वही योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। जिस ज्ञानी पुरुष के सब अच्छे आरंभ काम और संकल्प से रहित होते हैं, उस ज्ञानी पुरुष की उस ज्ञान रूप अग्नि से जले हुए कर्मों वाले महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं।
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। जो पुरुष कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर किसी भी आश्रय से रहित होकर सब संतुष्ट रहता है, वह स्वधर्म रूप कर्म में अच्छी तरह प्रवृत्त रहते हुए भी किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं करता है, अर्थात अकर्ता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिन्होंने अपने चित्त को और अपने इंद्रियों को काबू में कर लिया है, जिन्होंने व्यर्थ के सभी परिग्रह छोड़ दिए हैं, जो तृष्णा वासना से रहित हो गए, वे केवल शरीर से अखंड सत्कर्म करते हुए भी पापों को अर्थात कर्म बंधन को नहीं प्राप्त होते। यद्रुच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते। जो सहज प्राप्त वस्तु या परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, शीतोष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत हो गया है, ईर्ष्या मत्सर से रहित है, कर्म की सफलता व निष्फलता में सम रहता है, वह ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं फंसता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी कर्म फल में आसक्ति नष्ट हो गई है, जो कर्म बंधन से मुक्त हो गए है, जिसका चित्त स्वरूप में स्थिर हो गया है, उस केवल यज्ञ के लिए अर्थात लोक संग्रह के लिए आचरण करते हुए महात्मा के संपूर्ण कर्म पूर्ण रूप से ज्ञान में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात कर्म अकर्म बन जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना। अग्नि में जिन चम्मच आदि साधनों से आहुति दी जाती है, वह साधन आदि ब्रह्म है। जिन पदार्थों की आहुति दी जाती है, वह घी दूध आदि ब्रह्म है। जिसमें आहुति डाली जाती है, वह अग्नि भी ब्रह्म है और आहुति देने वाला यजमान भी ब्रह्म है। इस तरह ब्रह्म रूप कर्म में जिसकी समाधि लग गई है, उस पुरुष के द्वारा ब्रह्म रूप फल ही प्राप्त किया जाता है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यते। दूसरे कुछ योगी परमात्मा समर्पण रूप यज्ञ की ही उपासना करते हैं और दूसरे योगी ब्रह्म निधिध्यासन रूप अग्नि में यज्ञ रूप साधना में सतत लाकर ही यज्ञ का हवन करते हैं, अर्थात उसका साधन पना नष्ट कर देते हैं या ब्रह्म निधिध्यासन से साधना को सहज बना देते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। और दूसरे साधक या मुमुक्षु कान, आँख, जिह्वा, नाक, त्वचा इन 5 ज्ञानेंद्रियों को संयम अर्थात निग्रह रूपी अग्नि में होम देते हैं और दूसरे साधक या मुमुक्षु शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन 5 विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में होम देते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जोहति ज्ञान दीप्यते। और दूसरे साधक या मुमुक्षु संपूर्ण इंद्रियों को कर्मों को और प्राण अपान आदि वायुओं के कर्मों या व्यापारों को विवेक रूपी ज्ञान से प्रदीप्त या प्रकाशित आत्म संयम रूपी योग की अग्नि में होम देते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान
और ऐसे ही दूसरे कुछ साधक योग यज्ञ करते हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त प्रयत्नशील साधक स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करते हैं। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पाणम तथा परे प्राणापान गति रुत्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेश जुहति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। कुछ साधक अपान वायु में अर्थात जो श्वास भीतर लेते हैं उसमें और प्राण वायु का अर्थात जो श्वास छोड़ते हैं उसका हवन करते हैं, यानी पूरक प्राणायाम करते हैं। और दूसरे कुछ साधक प्राण वायु में अपान वायु होम करते हैं, अर्थात रैचक प्राणायाम करते हैं। और अन्य कई साधक प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम में परायण रहते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। निष्काम भाव से स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ करके जो शेष बचाता है, अर्थात जो चित्त शुद्धि होती है और उससे जो आत्मज्ञान होता है, उसे अनुभव करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। हे कौरवों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो कर्तव्य रूपी कर्म नहीं करते उन्हें इस लोक में भी सुख शांति नहीं मिलती, फिर परलोक में कैसे मिल सकती है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद की प्राणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। उन सब यज्ञों को कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मों से उत्पन्न हुआ जाने, इस प्रकार जानकर तुम संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्रेयान् द्रव्यमयादज्ञान् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से परमात्मा स्वरूप ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेयस्कर है। हे पार्थ, सारे के सारे कर्म मोक्ष साधन रूप ज्ञान में या परमात्मा ज्ञान में समाप्त अर्थात अंतर्भूत हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। वह तत्व ज्ञान साष्टांग नमस्कार करके अर्थात अत्यंत विनम्र होकर बंध मोक्ष, ज्ञान अज्ञान, भक्ति वैराग्य, योग आदि के विषय में अनेक प्रश्न पूछकर और गुरुजनों की सेवा करके प्राप्त कर लो। जिन्होंने तत्व अर्थात परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर लिया है, वे तत्व ज्ञानी पुरुष तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यत्स्यात्मन्यथो मयि। जिस परमात्मा स्वरूप को जानकर फिर से ऐसे मोह को नहीं प्राप्त होगा, अर्थात फिर से ऐसे मोह में नहीं फंसेगा। हे अर्जुन, जिस परमात्मा स्वरूप के ज्ञान से प्रत्येगात्मा में यानी अपने में संपूर्ण भूतों को तू देखेगा, फिर मुझ में भी सब भूतों को देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि वृजनं सन्तरिष्यसि। यदि सब पापियों में भी अति पापी तू है, तो भी इस ज्ञान रूपी नौका से निश्चय ही सब प्रकार के पापों को अच्छी तरह पार कर जाएगा। यते धांसि समेतोऽग्ने भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार
प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति कालेनात्मनि विन्दति। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र निश्चय ही कुछ भी नहीं है। वह तत्व ज्ञान कितने ही कालों से अपने आप अनासक्ति योग की साधना से सुसंस्कृत विशुद्ध पुरुष अपने आप में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। संयमी, तत्पर और श्रद्धालु पुरुष तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मी विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः न सुखं संशयात्मनः। जो अज्ञानी है, आत्मा नात्म विवेक शून्य है और श्रद्धालु नहीं है तथा संशयवान है, वे विनाश को प्राप्त होते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्यों के लिए इहलोक का कोई उपयोग नहीं है और न परलोक का कोई उपयोग है। उन्हें इस लोक में या परलोक में सुख शांति नहीं मिल सकती। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे अर्जुन, योग साधना से जिन्होंने कर्मों का त्याग किया है और ज्ञान के द्वारा जिन्होंने समस्त संशयों को काट डाला है, जो आत्मवंत है अर्थात जिन्होंने अपना अंतःकरण वश में कर लिया है, उन पुरुषों को कर्म बंधन में नहीं डालते। तस्माद् ज्ञान संभूतं रिष्टं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे अर्जुन, योग का अनुष्ठान कर और अज्ञान अर्थात अविवेक से पैदा हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से छिन्न विछिन्न करके उठो, खड़े हो जाओ, कर्तव्य पालन के लिए तैयार हो जाओ। ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।